सिंध में 1459 स्कूल सिर्फ कागजों में मौजूद, हकीकत में नहीं। कई साल इन स्कूल्स के लिए बजट जारी होता रहा। इन स्कूल्स में तलबा, असातिज़ा और स्टाफ कोई है ही नहीं। कराची में 62 और हैदराबाद के 2 स्कूल्स भी सिर्फ कागजों में मौजूद। सूबे के तकरीबन 1400 स्कूल कई सालों से मुकम्मल तौर पर बंद। खराब हालत और फंक्शनल ना होने की वजह से सिंध के तकरीबन 3500 स्कूल्स बंद कर दिए गए। ये स्कूल्स कराची, हैदराबाद, बदीन, दादू, घोटकी, जैकबाबाद, कंबर, मीरपुर खास, जामशोरो, सांगढ़ में मौजूद थे। महकमा तालीम सिंध का घर बैठे तनख्वाह लेने वाले असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। जिम्मेदारों को शो कॉज जारी किए जाएंगे। मुल्क में ओमिक्रॉन केसेस में इजाफा। लाहौर में ओमिक्रॉन के मजीद 33 और कराची में 11 केस रिपोर्ट। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक केस गुलबर्ग, DHA, जौहर टाउन, मॉडल टाउन में सामने आए। महकमा सेहत सिंध का 11 अफराद के अहल खाना और राब्ते में आने वालों के टेस्ट का फैसला। लाहौर में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह 3% हो गई। गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1.7% थी। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह एक माह बाद फिर 1% से ज़्यादा हो गई। 515 नए केस रिपोर्ट। कोरोना से मजीद 6 अफराद इंतकाल कर गए। कहता था जी मैं पाकिस्तान को एशियन टाइगर बना दूंगा। एशियन टाइगर क्या मुकाबला कर सकता है जो मदीना की रियासत के जो एक कौम खड़ी हुई थी जिसे दुनिया की इमामत की थी। हम ये मेट्रो ट्रेन और ऑरेंज ट्रेनों के ऊपर जितने मर्जी इतने पैसे खर्च कर देते हैं, वो वक्त बताएगा कि वो कितना फायदा पहुंचाएगी। पैसा तकरीबन उतना ही है और ये इस मुल्क को किधर लेके जाएगा। रियासत मदीना के सामने एशियन टाइगर तो कोई चीज़ ही नहीं। सेहत कार्ड जैसे इनकलाबी फैसले हर कोई नहीं कर सकता। ये वक्त बताएगा कि मेट्रो और ऑरेंज ट्रेन पर लगे पैसे से मुल्क को फ़ायदा हुआ या सेहत कार्ड से। वज़ीर आज़म इमरान खान का लाहौर में हेल्थ कार्ड की तकरीब से खिताब। कहा अब हुकूमत अस्पताल बनाने के लिए पैसा नहीं लगाएगी, लोग खुद आकर अस्पताल बनाएंगे। मार्च तक पंजाब में तमाम घरानों को हेल्थ कार्ड मिल चुका होगा। इमरान नियाजी ने माशी जंग में IMF के आगे हथियार डाल दिए। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की तनकीद। कहा स्टेट बैंक की चाबियां IMF को देने और मिनी बजट के तबाहकुन असरात माह साल में निकलेंगे। ये हुकूमत खुद महंगाई का अजाब नाजिल करती है, फिर कहती है कि महंगाई किस वजह से है, समझ नहीं आ रही। हुक्मरान सस्ते तरीन और अवाम महंगे तरीन पाकिस्तान में रहते हैं। हुकूमत ने ऑक्सीजन और सांस लेने पर टैक्स नहीं लगाया, क्या मालूम या आइंदा सांस लेने पर भी टैक्स लगा दें। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर का तंज। का जून में मजीद नज़ला गिरने वाला है, अवाम को इस हद तक दीवार से न लगाए कि मुल्क चलाना मुश्किल हो जाए। कल हुकूमत ने एक्सपायर्ड ऑर्डिनेंस को तोसी दी। मिनी बजट बिल पर वोट होगा तो अपोजिशन के तमाम नंबर्स पूरे होंगे। कौमी असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। अपोजिशन की जानिब से क्वारम की निशानदही पर डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने इजलास मुलतवी किया। इजलास में तरमीमी फाइनेंस बिल पर बहस होना थी। पाँव का रुख मेहमान की जानिब करना मेहमान की तौहीन है, ये अंदाज एहतराम की निशानदही नहीं करता। सऊदी सफ़ीर की जानिब पाँव रख कर बैठने पर सऊदी और पाकिस्तानी शहरी नाखुश। रस्मी मुलाकात में गैर रस्मी अंदाज पर शाह महमूद कुरैशी को आड़े हाथों ले लिया। सोशल मीडिया पर नापसंदीदगी का इजहार कर दिया। कहा मेहमान के सामने बैठने का ये गैर शाइस्ता अंदाज नाक़िस तरबियत की निशानदेही करता है। ये अल्लाह ताला की कसम खा के कहता हूँ कि मैं जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा। और अगर मैं झूठ बोलूँ या कोई बात छुपाऊँ, अगर कोई झूठ बोलूँ और बात छुपाऊँ तो अल्लाह ताला मुझसे नाराज होगा। तो अल्लाह ताला मुझसे नाराज हो। वफाकी वजीर अली जैदी ने वजीर आजम की वीडियो लिंक के जरिए इस्लामाबाद की जिला अदालत में पेशी की वीडियो शेयर कर दी। वजीर आजम 17 दिसंबर को नून लीग के ख्वाजा आसिफ के खिलाफ हत्या इज्जत के दावे के केस में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के सामने पेश हुए। समाअत के आगाज पर वजीर आजम से जज ने बयान हल्फी और दस्तखत की तस्दीक कराई। वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्होंने ओथ कमिश्नर की मौजूदगी में बयान हल्फी पर खुद दस्तखत किए। बयान हल्फी में जो मालूमात दी वो भी सच पर मबनी है।
बयान के साथ मुंसलिक कागजात के दुरुस्त होने की भी तस्दीक की। ख्वाजा आसिफ ने शौकत खानम ट्रस्ट के 45 लाख डॉलर के फंड से बैरून मुल्क सरमायाकारी का इल्जाम लगाया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नए साल पर आतिशबाजी रोकने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस अतहर बिन अल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि यह तो सऊदी अरब में भी हुआ है, सारी दुनिया में होता है, सिर्फ यहाँ नहीं हो रहा। पब्लिक को एंजॉय करने दें। दो 2021 का आखिरी रोज तलखियां और कड़वी यादें भुलाकर नए साल का इस्तकबाल करें। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में न्यू ईयर नाइट पर सख्तियां। इस्लामाबाद में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। कमिश्नर कराची ने दफा 144 के तहत 9:30 पर हवाई फायरिंग पर पाबंदी लगा दी। लाहौर में न्यू ईयर नाइट पर हवाई फायरिंग और हुल्लड़बाजी करने वाले मंचरों के लिए शिकंजा तैयार। होटल्स, शादी हॉल्स, फार्म हाउसेज और छतों पर 9:30 की तकारीब करने पर पाबंदी आयद। कोयटा में 9:30 पर किसी ने हवाई फायरिंग की तो इक़दाम कत्ल के तहत मुकदमा दर्ज होगा। हैदराबाद में शॉपिंग मॉल्स और बड़े बाजार आज शाम 7 बजे बंद हो जाएंगे। दुनिया भर में लोग नए साल को खुशामदीद कहने के लिए तैयार। ओमिक्रॉन के बायस कहीं तकरीबात, कहीं पाबंदियां बरकरार। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में आज रात खुसूसी कॉन्सर्ट होगा। दुबई में बुर्ज खलीफा समेत 29 मकामात पर आतिशबाजी होगी। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर 9:30 का जश्न मनाने की तैयारियां। अमेरिका में आज रिकॉर्ड 5.5 लाख से जायद केसेस रिपोर्ट। 1350 से जायद अमवात। वैक्सीन शुदा अफराद के लिए भी क्रूज सफर ममनू करार। बरतानिया में मजीद 1,89,000 केसेस रिपोर्ट। स्पेन में नए साल की तकरीबात मनसूख। कनाडा के सूबे क्यूबिक में आज रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू नाफिज। फ्रांस में मुसलसल दूसरे रोज भी 2 लाख से जायद अफराद कोरोना में मुब्तला। पेरिस में मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। नाइट क्लब्स जनवरी तक बंद। साउथ अफ्रीका का कोरोना की चौथी लहर पर काबू पाने का ऐलान। रात का कर्फ्यू उठा लिया। नए साल की खुशी में गूगल का डूडल भी बदल गया। महंगाई के मारे अवाम के लिए रवां साल भारी गुजरा। महंगाई ने नए रिकॉर्ड बनाए। शहरियों ने फी किलो चीनी 140 रुपए में खरीदी। एक साल के दौरान आटे का 20 किलो का थैला 200 रुपए, घी 142 रुपए 75 पैसे फी किलो महंगा हुआ। LPG का घरेलू सिलेंडर 1022 रुपए 87 पैसे महंगा हुआ। नए साल में भी महंगाई के तहाइफ आएंगे। 150 अशिया महंगी होने का इम्कान। अद्वियात की खरीदारी में गबन संगीन जुर्म है। 25 मिलियन का बजट कहाँ गया कुछ पता नहीं। उमरकोट में तो अद्वियात है ही नहीं, लोग मर रहे हैं। मेडिकल सुपरिटेंडेंट को पता ही नहीं। 4 करोड़ 20 लाख की अद्वियात इधर उधर हो गई। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने मेडिकल सुपरिटेंडेंट समेत 4 मुल्जिमान की जमानत से मुताल्लिक दरखास्तें खारिज कर दी। नस्ला टावर की गैर कानूनी तामीर के मामले पर जारी तफ्तीश में पेशरफ। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक नस्ला टावर का नक्शा 2013 में मंजूर हुआ। उस वक्त डायरेक्टर SPCA जमशेद टाउन सफदर मक्सी थे। उनके पास डिप्टी डायरेक्टर टाउन प्लानिंग का भी चार्ज था। SPCA के साबिक DG ने डायरेक्टर टाउन प्लानिंग एक रिटायर्ड अफसर को रखा हुआ था। नस्ला टावर का नक्शा उस वक्त की नक्शा अप्रूवल कमेटी ने मंजूर किया था। तमाम अफसरान के बयानात रिकॉर्ड करने के लिए उन्हें नोटिस जारी। बाज़ अफसरान की गिरफ्तारी के लिए छापे। पंजाब में मौसम सरमा की तातीलात के बावजूद फ़ज़ाई आलूदगी कंट्रोल से बाहर। दुनिया भर में आज भी फ़ज़ाई आलूदगी में लाहौर का पहला नंबर, कराची 14वें नंबर पर, बहावलपुर, रावलपिंडी, गुजरावाला की फ़ज़ा भी आलूदा। शिमाल मशरकी और जनूबी बलूचिस्तान में मगरबी हवाएं दाखिल। नोशकी और गिरदोनवा में मौसम सरमा की पहली बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कोयटा में बूंदाबांदी। आज कम से कम दर्जा हरारत लह में -15 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। स्कर्दू -11, कालाम -10, गोपे सस्तोर -9, मरी -1 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री रिकॉर्ड। चेयरमैन एप्टिमा कहते हैं 70 से ज़ायद टेक्सटाइल मिल्स को गैस बहाल कर दी गई। बाकी 100 मिल्स की गैस आज रात तक बहाल हो जाएगी।
सुई गैस हुक्काम का कहना है कि मिल्स मालिकान ने अदालत से हुक्म इम्तनाई वापस ले लिया। इन टेक्सटाइल मिल्स को अब $9 फी MMBTU यूनिट पर गैस मिलेगी। सोशल मीडिया के मनफी असरात, जिनसी इस्तेहसाल और जहनी दबाव थरपारकर में खुदकुशी के बढ़ते रुझान की वजह बन गए। माहिर नफ्सियात, वकला, समाजी रहनुमा और पुलिस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की थरपारकर में खुदकुशियों के रुझानात की तहकीकात में होशरुबा इंकशाफात। कमेटी की पुलिस को हर खुदकुशी की मुकम्मल तफ्तीश और UC की सतह पर थिएटर कायम करने की तजवीज़। थरपारकर में साल 2021 के दौरान मुबैना खुदकुशियों के 121 वाक़यात रूनुमा हुए। विमेन एक्शन फोरम ने खवातीन और पख्तून कल्चर से मुताल्लिक़ वज़ीर आज़म के OIC इजलास में दिए गए बयान को दकियानूसी सोच का मजहर करार दे दिया। कहा, ऐसे बयान से खवातीन पर तशद्दुद बढ़ेगा। वज़ीर आज़म बयान वापस लें। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तमाम खवातीन और पख्तून अवाम से माफ़ी मांगे। वज़ाहत करें कि कल्चर की आड़ में गैरत के नाम पर कत्ल, कारोकारी और वनी जैसी दकियानूसी रस्में गैर कानूनी हैं। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में पेट्रोल पंप के करीब फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक। पुलिस हुकाम के मुताबिक 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 अफराद ने फायरिंग की। जाँ बहक शख्स जावेद बलोच साबिक पुलिस एहलकार था। हमलावरों ने कोई छीना झपटी नहीं की। कोयटा के सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल जारी। खुले आसमान तले मरीजों का मुआयना भी जारी। OPD स्लिप पर सरकारी अस्पतालों में मरीजों को सहूलियात दो और नाअहल सूबाई हुकूमत के अल्फाज भी दर्ज। नेपरा ने फी यूनिट बिजली 99 पैसे सस्ती करने की मंजूरी दे दी। मंजूरी अप्रैल से जून 2021 की सेमाही एडजस्टमेंट की मद में दी गई। इतलाक वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद होगा। सारिफीन को 22 अरब रुपए का रिलीफ मिल सकेगा। काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर का राना शमीम के बयान हल्फी से मुतालिक सहाफ़ियों पर फर्द जुर्म आयद करने पर इजहार तशवीश। सदर CPNE काजिम खान और जनरल सेक्रेटरी आमिर महमूद का बयान। काजिम खान ने कहा कि सहाफ़ी नेक नियति से हक़ाइक़ अवाम तक पहुँचाते हैं। कानून की पासदारी और उसकी तशरीह मुअज़्ज़िज़ अदलिया की जिम्मेदारी है। सहाफ़ियों के खिलाफ ऐसे इक़दाम आलमी सतह पर आज़ादी इजहार में रुकावट गर्दाने जाते हैं। CPNE रहनुमाओं ने मुअज़्ज़िज़ अदालत से सहाफ़ियों पर फर्द जुर्म आयद करने के फैसले पर नज़रसानी की इस्तदा की।